हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। वेल, नेम इटसेल्फ सेज दैट ये चैप्टर में हम दो पार्ट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे एंड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, है ना। क्योंकि ये चैप्टर में हम कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.1, फिर डिफरेंशिएबिलिटी 5.2 में पढ़ेंगे एंड डिफरेंशिएशन अलग से 5.3 से आगे सभी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है। अब कंटिन्यूटी समझने के लिए मुझे एक्चुअल में लिमिट पता होनी जरूरी है ना। वी शुड नो एवरी कंसेप्ट, एवरी डिटेल्ड अबाउट लिमिट टू गेट डिटेल्ड नॉलेज अबाउट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को कंप्लीटली सीखने के लिए मुझे लिमिट के हर एक कंसेप्ट पता होने चाहिए, ताकि आपका कंटिन्यूटी का टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, है ना। कंटिन्यूटी में और कुछ है ही नहीं, बस आपको लिमिट पता है, लिमिट सॉल्व करनी आती है, तो बस वो वही उसका ही एक्सटेंशन कंटिन्यूटी है। तो चलो ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी होता क्या है वो बताता हूँ। तो नॉट वन, ये चैप्टर में नॉट वाइज सभी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो कंटिन्यूटी की नॉट वन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन कोई फंक्शन कोई पॉइंट पे कंटिन्यूस है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है। ये हो गई एक्चुअल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल टू ए के पास कंटिन्यूस है या नहीं है, वो अगर प्रूव करना है, वो अगर समझना है, वो अगर दिखाना है, तो लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के पास लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए जितनी होनी चाहिए। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। पहले समझ लो ये कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए। ठीक है। तो x इक्वल टू ए पॉइंट के पास कंटिन्यूस है या नहीं, वो हम कैसे बोल सकते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस होना मतलब क्या होता है पता है आपको। कंटिन्यूस होना मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ कहीं पे टूट नहीं जा रहा है ना। समझ लो अगर x इक्वल टू ए पॉइंट यहाँ पे होता तो x इक्वल टू ए पे ग्राफ ऐसे टूट जाएगा मतलब वहाँ से ये टूट के दूसरे कोई पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे इस तरह से ग्राफ चला जा रहा है, तो वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट से अगर टूट के दूसरी कोई जगह पे चला जाता है तो वो टूट गया ग्राफ होता है, मतलब टूटा हुआ ग्राफ होता है, मतलब वो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होता। उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट के पास ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। तो वैसे बहुत सारे फंक्शन हम लोग को पता होने चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन जो आपको याद हो तो इसके ग्राफ इस तरह के होते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, बॉक्स एक्स का ग्राफ, वो हमेशा ही इंटीजर पॉइंट के पास टूट जाता है। देखो 1 के पास टूट के ऊपर चला गया, है ना, यहाँ पे चला गया। फिर यहाँ पे 2 के पास टूट के ऊपर चला गया, है ना। टूट के ऊपर चला जाना मतलब टूट के दूसरे कोई पॉइंट से स्टार्ट होना, है ना। अगर हम कोई ग्राफ को ऐसे बना रहे हैं, ऐसे चलता ही जा रहा है, कहीं से हमको पेन उठा के, ये जो पेन होती है ना हमारी पेन, उसको उठा के दूसरे कोई पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है अगर, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस होता है। बस ये एक्चुअल में डेफिनेशन होनी चाहिए फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी होने की और कंटिन्यूस होने की, है ना। फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है वो उसकी डेफिनेशन अगर हम सिंपल सी बनाए, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बनाए, तो क्या होनी चाहिए कि अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ और वो ग्राफ बनाने के लिए अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे मुझे अगर पेन उठानी ही नहीं पड़े, मतलब वो कंटिन्यूस चलती जाए तो वो कंटिन्यूस है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ग्राफ पॉइंट में अपनी पेंसिल को उठा के दूसरी कोई जगह पे लेके जाता हूँ, जैसे ये मेरा ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बना के चल रहा हूँ और दूसरे कोई पॉइंट से ग्राफ को लेके चला चाहता हूँ जो पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूस है नहीं। बस दैट इज़ व्हाट सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब समझ लो मैं x इक्वल टू ए के पास, जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए के पास ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ, तो a के पास एक्चुअल में
ए के पास एक्चुअल में यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो एक्चुअल में कंटिन्यूस है या नहीं, वो चेक करने के लिए मैं क्या सोचूंगा कि ये पर्टिकुलर x इक्वल टू ए के पास जो वैल्यू है वो वैल्यू एंड x इक्वल टू ए की तरफ जब मैं फंक्शन को लेके जाऊँ, है ना, जब मैं x को a की तरफ लेके जाऊँ, मतलब x को a की तरफ लेके जाना मतलब क्या हुआ, x को a की पॉजिटिव डायरेक्शन में, x को a की तरफ लेके जाना मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से मैं x को लेके जा रहा हूँ, x टेंड्स टू a प्लस। इसका मीनिंग क्या होता है, x इज गोइंग टोवर्ड्स a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और इसका मीनिंग क्या होता है, x इज गोइंग टोवर्ड्स a फ्रॉम नेगेटिव साइड, है ना। तो जब मैं x को a की तरफ लेके जा रहा हूँ तब फंक्शन यहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे, f ऑफ a की तरफ। ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ समझ लो कुछ ऐसा है, उसका आंसर f ऑफ a है ना। तो जब मैं x को a की तरफ लेके जा रहा हूँ, x को, ये x है ना, ये मेरा x है, तो मुझे x को अगर a की तरफ लेके जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तब मेरा फंक्शन f ऑफ a की तरफ जाना चाहिए, f ऑफ a की तरफ। फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन से जब मैं x को लेके जा रहा हूँ तो फंक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शन से वहाँ पे जाएगा, और जब फंक्शन x को a की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से लेके जा रहा हूँ तब मेरा फंक्शन भी f ऑफ a की तरफ जाना चाहिए, है ना। तो एक्चुअल में मीनिंग क्या हुआ बता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब x को a की तरफ लेके जा रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन से, तब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a होनी चाहिए, f ऑफ a की तरफ जानी चाहिए, है ना। एंड साथ में लिमिट x की a की नेगेटिव डायरेक्शन से मैं अगर f ऑफ x को सोचूं, x को a की नेगेटिव डायरेक्शन से मैं लेके जाऊं, तब फंक्शन का आंसर भी f ऑफ a की तरफ ही जाना चाहिए, है ना। ये f ऑफ a की तरफ जाना चाहिए, वो आंसर हुआ। तो ये दोनों कंडीशन अगर इक्वल है, x a पॉजिटिव में भी f ऑफ a की तरफ, x a नेगेटिव में f ऑफ a की तरफ, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में होल्ड कर रही है तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ में लिखनी जरूरी नहीं है ना। एक्चुअल में ये वाली कंडीशन लिख दी तो इनफ है। इसका मतलब भी वही होता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंड नेगेटिव डायरेक्शन से दोनों का अगर आंसर इक्वल है तभी ये लिख सकता हूँ मैं, एंड दैट इज व्हाट इक्वल टू f ऑफ a। इफ दिस इज ऑलवेज, इफ दिस हैपन्स देन दैट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अगर मैं समझ लो यहाँ पे ऐसा नॉट टू ले लूँ, ठीक है, ऐसा नॉट टू ले लूँ, समझ लो मैं ऐसा ग्राफ बना लूँ इस तरह से, और ये समझ लो कोई पॉइंट इस तरह से कोई ग्राफ है, चलो ये ए पॉइंट है, बराबर। तो यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू, यहाँ पे डार्क होल है ना, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या है भाई, f ऑफ a की वैल्यू x की वैल्यू a है, तो f ऑफ a की वैल्यू ये f ऑफ a हो गई, ठीक है चलो। और यहाँ पे ये कोई वैल्यू जो है वो f ऑफ a नहीं है ना, x इक्वल टू a के लिए आंसर यहाँ पे है, ठीक है, ये पता चल गया, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव अगर f ऑफ x है तो आंसर क्या होगा, देखो ये कोई समझ लो k है तो उसका आंसर हो गया k, एंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव अगर रहता हूँ तब आंसर क्या है, तो लिमिट की वैल्यू जब मैं x को a की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से लेके जा रहा हूँ, है ना, x को a की तरफ नेगेटिव से डायरेक्शन से लेके जा रहा हूँ, तब मेरे फंक्शन का आंसर f ऑफ a की तरफ जा रहा है ना, ये f ऑफ a की तरफ जा रहा है। बट जब मैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब a की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा हूँ, तब मेरी फंक्शन का आंसर ये k की तरफ जा रहा है ना, k की तरफ, यहाँ पे k की तरफ जा रहा है और यहाँ पे f ऑफ a की तरफ जा रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों की वैल्यू f ऑफ a होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव लिमिट एंड नेगेटिव लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, हेंस लिमिट ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ तो पॉसिबल होगी ही नहीं, है ना। दोनों का आंसर f ऑफ a नहीं है, इसीलिए वो टूटा हुआ ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मीनिंग, है ना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ही अगर उसको कंटिन्यूस करना होता, अगर इसको कंटिन्यूस करना होता तो ये जो लाइन थी ना वो यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए ना, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे जुड़ी होनी चाहिए थी, तब ऊपर से भी जब आते ना तब आंसर कहाँ पे जाता, f ऑफ a की तरफ ही जाता, है ना। तो जब x a की तरफ जाएगा तब फंक्शन भी f ऑफ a की तरफ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन से
एक्स ए की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से, तो यहाँ पे फंक्शन भी एक एफ ऑफ ए की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से जाएगा। तो अगर दोनों का आंसर एफ ऑफ ए की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन दोनों का आंसर एफ ऑफ ए की तरफ जा रहा है, तब फंक्शन कंटिन्यूस है। दैट इज व्हाट बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू गेट कंटिन्यूस फंक्शन। तो फिर हम यहाँ पे नोट टू में क्या लिखेंगे कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, पॉजिटिव डायरेक्शन का आंसर एफ ऑफ एक्स का आंसर है के, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, नेगेटिव डायरेक्शन का आंसर है एफ ऑफ ए। हियर f of limit x tends to a positive f of x is not equal to limit x tends to a negative f of x. So f of x is not continuous, है ना, at x equal to a। खत्म। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल टू ए के लिए। इस तरह की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी, है ना। या तो समझ लो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे डार्क जीरो होगा और यहाँ पे लाइट जीरो है तो भी होगा, या फिर एज अ नोट 3 में लिखूँ, समझ लो ग्राफ कुछ ऐसा है, जब मैं x की वैल्यू a की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से लेके जा रहा हूँ तब फंक्शन यहाँ पे जा रहा है। समझ लो ये कोई पॉइंट है, समझ लो k1, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आंसर f ऑफ a, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर होता है फंक्शन का। और पॉजिटिव डायरेक्शन से आंसर कुछ k2 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन दोनों का आंसर अलग अलग आ गया। तो वो टाइम पे भी एक्चुअल में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, पॉजिटिव में फंक्शन का आंसर k2 आया, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, नेगेटिव का भी आंसर आया अलग k1। तो अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, है ना। अगर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, अगर ये दोनों इक्वल भी होता है बट वो दोनों की वैल्यू अगर एफ ऑफ ए जितनी नहीं है, वो दोनों इक्वल, ठीक है, वो दोनों इक्वल बट उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए नहीं है, वो भी हो सकता है। देखो उसकी भी एक नोट दिखा देता हूँ, बट नोट 3 में तो क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, है ना, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये हो गई नोट 3। अब नोट 4 देखते चलो। तो नोट 4 में मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में आंसर क्या है, एफ ऑफ ए है, ये कोई के है, और पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आंसर एफ ऑफ ए अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, पॉजिटिव का आंसर के, और वही आंसर एक्चुअल में नेगेटिव के लिए है ना, उसका भी आंसर के है, बट ये दोनों का आंसर इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना, वो एफ ऑफ ए जितना नहीं है। तो आप देख सकते हो अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँगा, ऐसे ग्राफ बनाते जा रहा हूँ बराबर, तो जैसे ये पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मुझे ग्राफ में पेन को उठानी पड़ेगी ना, पेन को उठा के फिर मैं यहाँ पे डार्क फॉलो करूँगा, फिर वापस वहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं ग्राफ को आगे बढ़ाऊँगा ना। तो अल्टीमेटली मुझे पेन को उठानी पड़ी। अगर मैं पेन उठा रहा हूँ तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गई। अगर मैं पेन को कहीं पे उठा रहा हूँ और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। तो ये मैंने 3-4 केस समझाए आपको जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो फंक्शन को कंटिन्यूस करने का एक ही रास्ता है, फंक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों के आंसर एक्चुअल में एफ ऑफ ए है। अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के आंसर अगर इक्वल है तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटली ना लिखते हुए ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल टू एफ ऑफ ए है तो वो हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन है। सो ये हो गई पर्टिकुलरली बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की, कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो अब चलो छोटे मोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं एनसीईआरटी की बुक में जो दिए हैं वो। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, एक्स इक्वल टू 1 के पास कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेना है। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3 5। और दूसरा क्या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, है ना। मुझे ये दोनों चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, है ना, लिमिट की वैल्यू एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू, दोनों चीज़ अगर इक्वल है तभी मैं फंक्शन, तो भी मैं कंटिन्यूटी बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू 1 के पास। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, 2x प्लस 3। अब यहाँ से मैं यहाँ से मैं स्टॉप हो जा रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा, तो मुझे पहले ही सबसे पहले मुझे यही सोचना है कि इसको अंदर रख लूँ, लिमिट को अंदर रख लूँ।
अगर लिमिट को अंदर रखने पे अगर वो डिटर्मिनेंट मतलब वो वैल्यू जो है उसकी डिफाइन हो जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जैसे कि 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इस तरह की कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, 0 इंटू इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मैंने 7 फॉर्म दिखाए थे आपको थोड़ी बहुत अगर याद हो तो, है ना, इनफाइनाइट रेस टू 0 एंड 1 रेस टू इनफाइनाइट, ये 7 फॉर्म दिखाए थे। ये सातों में से कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ सोच के वो लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई पर्टिकुलर पैटर्न में इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो बस मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे x = 1 अंदर रखने पे मुझे डायरेक्टली आंसर 5 मिल जा रहा है ना, तो 2 × 1 + 3 विच इज़ 5, है ना। तो ये 5 तो है वो डिटर्मिनेट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम डिटर्मिनेट मतलब डिफाइन बोल सकते हैं। तो ये सातों में से कुछ भी नहीं है तो मैं लिमिट को डायरेक्टली दे के आंसर बना सकता हूँ। तो अब फाइनली मुझे ये लिमिट का आंसर भी 5 मिला और f(1) का भी आंसर 5 मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) = f(1), सो f(x) = 2x + 3 is continuous at x = 1. That is what my final answer, है ना, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2, तो ये भी मेरे ख्याल से इजी है, मेरे ख्याल से ये जो ये तरीका मैंने यहाँ पे जो दिखाया यही तरीका इसमें भी यूज़ होगा। इसमें भी यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा, आपको तुरंत वैल्यू रख के जो भी मिलेगा वो आंसर, और ये दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे और आप डायरेक्टली लिख देना कि वो कंटिन्यूस है। सो एग्जाम्पल 2 इज सिमिलर टू एग्जाम्पल 1, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, प्रैक्टिस के लिए आप खुद ही करो ट्राई। फिर एग्जाम्पल 3 में दिखाता हूँ, चलो। जैसे ये मॉड्यूलस वाली चीज़ आ गई, और जब भी मॉड्यूलस वाली चीज़ आती है ना तब मुझे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों अलग से सेपरेटली बतानी पड़ेगी। लिमिट चैप्टर में हमने ये बातें की थी अगर याद हो तो 11th में। तो जैसे यहाँ पे f(x) = x देखा मैंने, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x एंड -x व्हेन x पॉजिटिव एंड व्हेन x नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या फाइंड करना है भाई, x = 0 के पास कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड किया मैंने। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए अलग से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए अलग फंक्शन है, नेगेटिव के लिए भी अलग फंक्शन है। तो पॉजिटिव के लिए क्या है भाई, f(x) क्या है x, और लिमिट रखने पे आंसर 0, ठीक है, 0, आंसर इज 0, सिंपल से 0 रख दो। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) के लिए भी आंसर क्या होगा, तो वहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन है, -x, अगेन लिमिट देने पे आंसर 0, एंड एग्जैक्टली f(0) का आंसर क्या होगा भाई, तो ये यहाँ पे इसके अंदर x = 0 रखेंगे तो f(0) = mod 0, है ना, क्या होगा, मोड के अंदर 0, दैट इज 0। सो अगेन वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का आंसर, 0 माइनस का आंसर, एंड f(0), तीनों की तीनों चीज इक्वल है, हैंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 0, खत्म, है ना। फिर अगेन एग्जांपल 4, सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस वन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0। चलो देखते हैं। अगेन सबसे पहले क्या बनाना है भाई, x = 0 के पास कंटिन्यूस नहीं वो प्रूव करना है, तो करते चलो। पहले f(0) बना लेता हूँ। f(0) की वैल्यू क्या होगी भाई, तो x = 0 के लिए आंसर 1 है, तो f(0) की वैल्यू 1 हो गई, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसका भी आंसर अगर 1 आता है तो ही मैं बोलूँगा कि भाई कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का आंसर क्या होगा, देखो f(x), अच्छा यहाँ पे मैं f(x) लूँगा क्या, तो मेरे ख्याल से आपको 11th में अगर याद हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रही है ना। जब x की वैल्यू, जैसे मतलब x की वैल्यू 1 है, चलो यहाँ पे ऐसे x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तब फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे है, वो होता है। तब ये सभी वैल्यू अलग अलग वैल्यू है ना, वो कहाँ पे जा रही है वो देखना होता है। एग्जैक्टली x = 1 के पास हमको आंसर नहीं चाहिए, है ना, x की वैल्यू 1 तरफ जा रही है, x की वैल्यू 1 तरफ जाए तब f(x) की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे x मुझे कौन कौन से सोचने होते, तो x = 1 नहीं सोचना है, x = 1 की तरफ जा रही है तो ये 0, 1.5, 1.4, 1.3 इस तरह से सोचना है ना। वैसे ही यहाँ पे x = 0 नहीं सोचना है, मुझे क्या सोचना है,
x इक्वल टू 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.01, 0.0001, वो सभी x सोचने हैं ना। और लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, उस हिसाब से हम जीरो की तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली x मुझे कौन से सोचने होते हैं, तो x जीरो नहीं सोचने होते ना, x की वैल्यू जीरो के सिवा आजू बाजू वाली सोचनी होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आजू बाजू वाली सोचनी है, तो वहाँ पे f ऑफ x कौन सा होगा, जब x इक्वल टू जीरो नहीं होता है वो, है ना, जीरो नहीं होता है वो, 0.1, 0.2, 0.3, वो वाली कंडीशन के लिए मुझे f ऑफ x लिखना है ना। मुझे x की वैल्यू जीरो के लिए मुझे f ऑफ x नहीं लिखना है, x की वैल्यू 0.5, 0.4, 0.3 एडजेसेंट वैल्यू, जो नज़दीक वाली वैल्यू है, वहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो ये वाली है ना, 0.5, 0.4, 0.3, ये सभी पॉइंट के लिए f ऑफ x ये वाला गिना जाएगा। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कंसिडर f ऑफ x इज x² + 3 फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो के सिवा कोई भी, फिर वो 0.1 हो, 0.001 हो, तो वो सभी वैल्यू के लिए ही मुझे एक्चुअल में f ऑफ x चाहिए, है ना। तो अब मैं यहाँ पे f ऑफ x कौन सा लूँगा, ये नीचे वाला नहीं लूँगा, ऊपर वाला लूँगा। इतना समझाने के लिए मैंने ये पूरी डिटेल दी। तो हर बार मैं ये डिटेल नहीं दूंगा, हर एक बार जब x टेंस टू जीरो होगा ना, तब मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन ही कंसिडर कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगेन ये x टेंस टू जीरो मतलब यहाँ पे जीरो देना है, अंदर जीरो देने पे मुझे आंसर डिटर्मिनेट मिलना चाहिए, मतलब मुझे आंसर परफेक्टली डिफाइन मिलना चाहिए। तो डिफाइन है क्या, हाँ है, इसलिए मैं लिमिट दे सकता हूँ, तो लिमिट दे दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ x एंड f ऑफ जीरो, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये एक इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस, हैंस प्रूव। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। कौन कौन से पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, तो x समझ लो, मैं x बिलोंग्स टू a इन जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। चलो लेट x इक्वल टू a, पर अब इन जनरल, और यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो अगर a के लिए कंटिन्यूस हो रहा है तो a इक्वल टू 1 रखूँ, दैट इज बिलोंग्स टू r, है ना, a बिलोंग्स टू r। r का कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, वहाँ पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, बराबर। अगर a के पास कंटिन्यूस है मतलब r के सभी पॉइंट के पास कंटिन्यूस है। सो मैंने x इक्वल टू a एज्यूम कर लिया, ठीक है, और a के पास मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो क्या होगी, k, ठीक है। चलो फिर लिमिट x टेंस टू a के पास f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, देखो तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू तो मैंने ले ली k, यहाँ पे k ले ली है, ठीक है। चलो तो अब लिमिट देने पे, लिमिट अंदर देनी है तो x की जगह a रखना है ना, x है ही नहीं तो बस कुछ रखना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर k। नाउ यू कैन सी दैट लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एंड f ऑफ a दोनों इक्वल होगा, है ना, दोनों इक्वल होगा। फिर ये a कुछ भी हो, है ना, a कुछ भी हो, ये दोनों तो हमेशा इक्वल होता है, हैंस x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू r, x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, f ऑफ x इक्वल टू k इज कंटिन्यूस। मतलब f ऑफ x इक्वल टू k इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस। हमको क्या पूछा है, चेक द पॉइंट वेयर इट इज कंटिन्यूस, तो x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस है। x जो है f ऑफ x इक्वल टू x जो है नहीं, f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है हमेशा ही x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। अगेन f ऑफ x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, वो हमेशा ही कंटिन्यूस है, वो प्रूव करना है। तो ये भी अगेन सिमिलर यही तरीके से प्रूव कर लेना। आप पहले लेट x इक्वल टू a ले लेना विच इज़ बिलोंग्स टू r, और अगेन सिमिलरली आप पहले f ऑफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x फाइंड कर लो। तो लिमिट x टेंस टू, सॉरी हाँ ओके, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, x, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह a रख लो, ठीक है, ये पहला हो गया। एंड देन दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, a, तो ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। ईयर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ a, दोनों की वैल्यू a हो गई, है ना। हैंस इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू a विच इज बिलोंग्स टू r। तो x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r मतलब
x की कोई भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। दैट्स सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, इज दिस फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसा पूछा है। तो मैं बोलूँगा हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो है ना आपको ग्राफ से ही पता चल जाती है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अगर आपको ग्राफ याद है कि ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस रहता है, कहीं पे भी ग्राफ को मुझे ड्रॉ करने में पेन को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होता है ना। बट मुझे एक्चुअल में ये थियोरेटिकली अगर प्रूव करना हो तो मैं इसको थियोरेटिकली प्रूव करने के लिए पहले मैं अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को सोचूं तो मॉड एक्स को मुझे डिफाइन करने के लिए प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, है ना, ये दोनों अलग अलग, फिर अलग से मतलब समझ लो मैं ज़ीरो भी ले लूँ तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये तीन एक्चुअल में तीन पार्ट में ये फंक्शन डिफाइन होता है ना। वैसे एक्स इक्वल टू ज़ीरो कैन बी डिफाइन फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में से कोई भी पार्ट में डिफाइन कर सकता हूँ, बट फिर भी मैंने तीनों पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब x इक्वल टू ज़ीरो के लिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था एग्जाम्पल 2 में आई थिंक, है ना। x इक्वल टू ज़ीरो के लिए प्रूव करना मतलब वो बड़ी बात नहीं है। चलो मैं x इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी प्रूव कर लेता हूँ, x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, x लेस देन ज़ीरो के लिए, तीनों के लिए प्रूव करके दिखाता हूँ ताकि फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस है वो प्रूव कर सकूँ, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ x इक्वल टू ज़ीरो, केस 1। सो इफ़ x इक्वल टू ज़ीरो तो वहाँ पे कंटिन्यूटी तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है मोड x, ज़ीरो रखने पे मोड ज़ीरो होता है ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स मोड x ज़ीरो हो गया, एंड एफ ऑफ ज़ीरो मतलब मोड ज़ीरो वो भी ज़ीरो हो गया। सो इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब केस 2, अब केस 2 में लेता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मैं कोई कंडीशन ले रहा हूँ। तो चलो मैं समझ लो लेट x इक्वल टू से k, और k हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ऐसा मैं कोई भी k ले रहा हूँ। तो अगेन मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x टेंस टू k के पास चेक करनी है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन ये k कौन सा पार्ट है भाई, k जो है वो पॉजिटिव पार्ट है x का, है ना, k जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू वाला फंक्शन लेना पड़ेगा ना मुझे। तो पॉजिटिव वैल्यू वाला फंक्शन कौन सा है, प्लस एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, जब x पॉजिटिव होता है तब। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस एक्स। तो x की जगह k रखने पे ये हो गया k, एंड एफ ऑफ k इक्वल टू क्या होता है भाई, x इक्वल टू k के पास फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो x इक्वल टू k के पास फंक्शन की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड k, है ना, मोड k, और x पॉजिटिव के लिए क्या हो गया प्लस k, है ना, प्लस k, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स है फॉर x पॉजिटिव, तो एफ ऑफ k इक्वल टू प्लस k होगा, ख़त्म। तो ये हो गई मेरे ख्याल से ये हो गई एफ ऑफ ईयर लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ के, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू के फॉर ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, पॉजिटिव केस के लिए। एंड नाउ टेकिंग केस 3, इफ x इज लेस देन ज़ीरो, अगेन लेट x इक्वल टू से मैं चलो c ले लेता हूँ, और उस c को मैं ज़ीरो से कम रखता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी है मुझे यहाँ पे, जब x नेगेटिव हो तब x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स ले लिया एफ ऑफ एक्स की जगह, तो x की जगह c रखने पे माइनस c, एंड एफ ऑफ c की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, तो एफ ऑफ c की वैल्यू मुझे लेनी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का आंसर माइनस एक्स कब x नेगेटिव हो तब। तो अगर x नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस एक्स है, तो अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, माइनस c, है ना, एफ ऑफ c की वैल्यू होगी माइनस c। सो ये दोनों अगेन इक्वल हो गए, हैंस हियर लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ c, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सभी के लिए
एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा एंड जीरो से छोटा, सभी कंडीशन के लिए अगर वो कंटिन्यूस है तो मैं बोल सकता हूँ भी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. फ्रॉम केस 1, 2 and 3 वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. खत्म. यही हमारा आंसर हो गया है ना, ये प्रूफ हो गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ठीक है. ओके तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 से 8, 9, 10 ये सभी क्वेश्चन अगर हो सके तो आप कोशिश करना. और अब एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-4 एग्जाम्पल अगर हो सके तो आगे की कोशिश करना, आगे सॉल्व हो सके ऐसी. अगर नहीं हो रहा है तो वैसे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा. ठीक है. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.